जी हाँ, दोस्तों स्वागत है आपका इस विशेष चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे बीए, बीकॉम, बीएससी, एमए, एमकॉम, एमएससी के जो एडमिशन चल रहे हैं, यानी कि मध्य प्रदेश में यूजी, पीजी के एडमिशन चल रहे हैं ई-प्रवेश काउंसलिंग के माध्यम से। तो जब हम एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग करते हैं, तो होता क्या है कि रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग में हमसे कुछ गलतियाँ हो जाती हैं। या तो हमारी रजिस्ट्रेशन में कुछ गलती हो गई या हमारी रजिस्ट्रेशन में नहीं हुई तो चॉइस फिलिंग में गलती हो गई। तो रजिस्ट्रेशन में भी गलती हो सकती है, चॉइस फिलिंग में भी गलती हो सकती है, कुछ ना कुछ गलती हो जाती है हमसे। जब हमारे फॉर्म में गलती हो जाती है, तो उस फॉर्म को हमें कैसे एडिट करना है, ठीक है? तो आज के इस वीडियो में हम यही सीखेंगे कि रजिस्ट्रेशन को कैसे एडिट करते हैं, चॉइस फिलिंग को कैसे एडिट करते हैं, ठीक है? तो पूरी इन्फॉर्मेशन को बताऊँगा वीडियो के माध्यम से। वीडियो को देख लिया तो समझ में आ जाएगा सारी इन्फॉर्मेशन, ठीक है? शेयर करना है सभी के साथ, जिससे सभी दोस्तों को भी इसके बारे में जानकारी मिल सकेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे रजिस्ट्रेशन की, ठीक है? सबसे पहले हम रजिस्ट्रेशन की बात कर लेते हैं। जब हमने इसका ऑफिशियल नोटिफ़िकेशन डाउनलोड किया, जब हमने इसका नोटिफ़िकेशन डाउनलोड कर लिया, तो इस नोटिफ़िकेशन के एक पेज पर लिखा गया था प्रश्न नंबर 3 में, यहाँ पर लिखा गया है कि क्या पंजीयन फॉर्म में यानी कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म में त्रुटि सुधार यानी कि एडिट पॉसिबल है या नहीं है? यानी कि हमने जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरा, उस रजिस्ट्रेशन फॉर्म में कुछ गलती हो गई और कुछ गलतियाँ जो हो जाती हैं, उनको क्या हम एडिट कर सकते हैं? तो यहाँ पर एडिट कर सकते हैं आप। आपने बिल्कुल सही सुना, आप एडिट कर सकते हैं, लेकिन रजिस्ट्रेशन को एडिट करने की कुछ कंडीशंस होती हैं। कुछ कंडीशंस होती हैं, क्या कंडीशंस होती हैं? यहाँ पर लिखा भी गया है, एक तो आ लिखा गया है, बा लिखा गया है, यानी कि 2 कंडीशन है यहाँ पर। 2 कंडीशन क्या-क्या होती हैं? देखिए, एक तो हम कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन का पेमेंट करने से पहले एडिट, एक होता है रजिस्ट्रेशन का पेमेंट करने के बाद में एडिट। यानी कि जो आपने ₹150 का पेमेंट किया, फीमेल के लिए फ्री रहता है। पेमेंट करने के बाद में या पेमेंट करने से पहले, ठीक है? 2 तरह से एडिट होता है। अब पेमेंट करने से पहले कैसे एडिट होगा? पेमेंट करने से पहले का मतलब है कि हम जो लास्ट में स्टेप्स होती हैं 8 स्टेप्स, उन 8 स्टेप में सबसे लास्ट वाली स्टेप्स होती है, वहाँ पर हम लॉक करते हैं अपने फॉर्म को। तो लॉक करने से पहले कैसे होगा, वो समझ लीजिए। क्या पंजीयन से पहले भुगतान से पहले क्या हम एडिट कर सकते हैं? तो यहाँ पर लिखा गया है हाँ, अभी तक अपने लॉगिन आईडी से पंजीयन फॉर्म में त्रुटि सुधार कर सकता है। अगर आपने पेमेंट कर नहीं किया है, लॉक नहीं किया है अपने फॉर्म को, लॉक नहीं किया है या पेमेंट नहीं किया है, तो इससे पहले आप अपने फॉर्म को एडिट कर पाएँगे। एडिट करने के लिए क्या करना है, आप खुद से कर पाएँगे। जी हाँ दोस्तों, इस बात का भी विशेष ध्यान रखना, आप खुद कर सकते हैं, सेल्फ कर सकते हैं। आपके पास जो रजिस्ट्रेशन नंबर है, जो डेट ऑफ बर्थ है और जो पासवर्ड है, उससे आप एडिट कर पाएँगे। आपको लॉगिन करना होगा, ठीक है? लॉगिन करना होगा, लॉगिन कैसे करोगे? तो वहाँ पर पे अनपेड का एक ऑप्शंस होता है, रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शंस के जस्ट नीचे सेकंड नंबर पर मिल जाएगा। अगर सेकंड पर नहीं मिलेगा तो थर्ड पर मिल जाएगा। उस ऑप्शन पर क्लिक करके आप रजिस्ट्रेशन नंबर डालना, डेट ऑफ बर्थ डालना, पासवर्ड डालना, कैप्चा कोड डालना, तो आपके सामने आपका फॉर्म लॉगिन हो जाएगा और जो भी चीज़ आपको एडिट करनी है वो एडिट कर पाएँगे, ठीक है? लेकिन जब आपने लॉक कर दिया फॉर्म को, लॉक करने के बाद आपने पेमेंट भी कर दिया, ठीक है? अब पेमेंट करने के बाद में कैसे एडिट होगा? तो पेमेंट करने के बाद में जो एडिट होता है, उसकी कंडीशन कुछ अलग होती है, जैसा कि देख पा रहे हैं। पंजीयन शुल्क भुगतान के पश्चात आवेदक निकटतम शासकीय महाविद्यालय हेल्प सेंटर द्वारा फॉर्म को अनलॉक करवाएगा। स्वयं कियोस्क महाविद्यालय के द्वारा त्रुटि सुधार कर सकेगा। त्रुटि सुधार पश्चात पुनः विकल्प चयन कर सत्यापन करना अनिवार्य होगा। देखिए, आपने पेमेंट कर दिया, पेमेंट करने के बाद में आपको क्या करना होगा, अगर अपने फॉर्म को एडिट करवाना है तो एडिट करवाने के लिए आपके नियरेस्ट जो भी गवर्नमेंट कॉलेज है या शासकीय महाविद्यालय है, उसमें आपको जाना है, अपने फॉर्म को अनलॉक करवाना है, ठीक है? अनलॉक करवाना है और जैसे ही आपका फॉर्म अनलॉक हो जाएगा, ई-प्रवेश वेबसाइट पर आना है और जो कि अभी मैंने बताया था कि पे अनपेड वाला एक ऑप्शंस होता है, उस ऑप्शंस पर क्लिक करना, रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, पासवर्ड डालना। इसके बाद आपके सामने आपका फॉर्म ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद आप उसमें कुछ भी एडिट कर पाएँगे, ठीक है? कुछ भी एडिट कर पाएँगे। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और लिखी गई है कि त्रुटि सुधार पश्चात यानी कि एडिट के पश्चात फिर से हमें चॉइस फिलिंग करना होगा। देखिए, आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया, आपने चॉइस फिलिंग कर ली, आपके मन में ख़्याल आया कि हमने रजिस्ट्रेशन किया, उस रजिस्ट्रेशन में कुछ गलती है, तो हमने इस फॉर्म को एडिट करवाने के लिए अनलॉक करवाया, ठीक है? अनलॉक करवाने के लिए कॉलेज गए, एडिट कर लिया। अब होगा क्या कि अब जो आपने चॉइस फिलिंग की थी ना, वो चॉइस फिलिंग निरस्त कर दी जाएगी, निरस्त कर दी जाएगी। अब आपको फिर से नई चॉइस फिलिंग करनी पड़ेगी,
ठीक है? इस बात को आपको अच्छे से अपने माइंड में सेट कर लेना है। रजिस्ट्रेशन 2 तरह से एडिट होता है, एक पेमेंट से पहले, एक पेमेंट के बाद में। अगर आपने पेमेंट कर दिया है, तो फिर आपको अनलॉक करवाना पड़ेगा फॉर्म, ठीक है? अगर आपने पेमेंट नहीं किया है, तो आप खुद से लॉगिन करके अपने फॉर्म को एडिट कर सकते हैं। यहाँ तक बात क्लियर हो गई? ठीक है। आगे बढ़ते हैं चॉइस फिलिंग के बारे में। चॉइस फिलिंग कैसे एडिट होगी? तो यहाँ पर लिखा गया है कि हम चॉइस फिलिंग लॉक करने के पश्चात चॉइस फिलिंग में परिवर्तन कैसे करें? तो यहाँ पर लिखा गया है कि चॉइस फिलिंग लॉक करने के पश्चात आवेदक हेल्प सेंटर के माध्यम से फॉर्म को अनलॉक करवाकर महाविद्यालय स्वयं कियोस्क के माध्यम से चॉइस फिलिंग में परिवर्तन कर सकता है। यानी कि चॉइस फिलिंग को भी आपको अनलॉक करवाना पड़ेगा, उसके बाद ही आप एडिट कर पाएँगे। बात समझ में आ गई? ठीक है। चलिए एक चीज़ अब मैं समझा देता हूँ, नहीं तो फिर आप गलती करोगे। देखिए, आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया, आपने चॉइस फिलिंग भी कर ली। आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया, आपने चॉइस फिलिंग भी कर ली, आपके मन में ख़्याल आया कि हमको रजिस्ट्रेशन को एडिट करवाना है। आप दोनों चीज़ कर चुके हैं, 2-3 दिन बाद ख़्याल आया कि आप हमें जो कि रजिस्ट्रेशन को एडिट करवाना है, कुछ गलती हो गई है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? कॉलेज के हेल्प सेंटर पर जाकर एडिट करवाना होगा, ठीक है? एडिट हो गया, तो अब क्या हुआ कि हमने जो चॉइस फिलिंग की थी ना, वो चॉइस फिलिंग निरस्त कर दी जाएगी। अब आपको न्यू चॉइस फिलिंग करनी पड़ेगी। यहाँ पर बात समझ में आ गई? चलिए, एक चीज़ और समझना, आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया, आपने चॉइस फिलिंग कर ली, लेकिन आपके मन में ख़्याल आया कि हमने जो रजिस्ट्रेशन किया, वो रजिस्ट्रेशन तो सही है, लेकिन जो चॉइस फिलिंग हमने की है, उसमें हमें कुछ कॉलेज को एडिट करना है। तो क्या करना पड़ेगा? अनलॉक करवाना पड़ेगा, एडिट कर लेना है। तो अभी यहाँ पर क्या होगा, हमने रजिस्ट्रेशन से छेड़खानी नहीं की है। जब हमने रजिस्ट्रेशन से छेड़खानी नहीं की है, तो हमको केवल और केवल चॉइस फिलिंग एडिट करनी है और कुछ भी चीज़ हमें नहीं करनी है। जब हम दोस्तों रजिस्ट्रेशन चॉइस फिलिंग करने के बाद में हम रजिस्ट्रेशन को एडिट करते हैं, रजिस्ट्रेशन एडिट करने के बाद फिर से हमें चॉइस फिलिंग करनी पड़ती है, तो फिर होता क्या है कि हमारे जो हमने वेरिफिकेशन करवा लिए थे, कंप्लीट हमारे डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो गए थे, अब हमें फिर से अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाने पड़ेंगे और डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाने के लिए अब हमें क्या करना होगा, हमें गवर्नमेंट कॉलेज जाना होगा, गवर्नमेंट कॉलेज के हेल्प सेंटर पर जाकर के हमें खुद से अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाने पड़ेंगे। ये बात समझ में आ गई होंगी आपको अच्छे से। तो सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको अच्छे से समझा दी। अगर आपके मन में अब भी कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को शेयर करना है ज़्यादा से ज़्यादा जिससे सभी को इसके बारे में जानकारी मिल सकेगी। तो वीडियो को यहीं पे करते समय मिलते हैं अगले वीडियो में एक और जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय।